जय हिंद एस्पिरेंट्स। आप लोगों के लिए पार्ट 4 ऑफ वीकली डिफेंस अपडेट्स में लेकर आ चुका हूं आज के सेशन में। आई होप ये वीकली डिफेंस अपडेट्स आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे और इसके साथ साथ आपकी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में भी ये काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। तो आज का जो वीकली डिफेंस अपडेट्स है आप देखेंगे ये काफी एक रिच इवेंट रहा और लास्ट वीक नेशनली इंटरनेशनली काफी ऐसे अपडेट्स हुई जो डिफेंस सिक्योरिटी को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट कर रही थी। जहां एक तरफ रशिया ने अपनी सलमत मिसाइल से सभी जो कंट्रीज थी प्राइमरीली यूएस से उन्हें थोड़ा सा चौंका दिया। उसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि पीएम मोदी जी की जो यूएस विजिट है इसमें जैसी एक्सपेक्टेशन थी उसी को आगे बढ़ाते हुए काफी डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर एग्रीमेंट्स पर साइन कर दिया गया। तो जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं और आज के सेशन में देखते हैं कि ऐसे क्या डिफेंस इवेंट्स हुए जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। So starting off with this session, the first and most important event is the integrated simular complex Dhruv that was inaugurated by रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। तो श्री राजनाथ सिंह जी ने सदर्न नेवल कमांड कोची में एक इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव जो है उसे इनॉग्रेट किया। आप ये देख सकते हैं कि ये कटिंग एज फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स है जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट सिम्युलेटर यहां पर कमीशन किए गए हैं और खास बात यह है कि ये सभी जो सिम्युलेटर है दिस इज डेवलप्ड इंडिजीनियसली और इंडियन नेवी की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसे रिवॉल्यूशनलाइज करने के लिए ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होने वाला है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो सिम्युलेटर्स हैं दे आर हाउस्ड विद इन द इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव और यहां पर रियल टाइम एक्सपीरियंसेस ये नेविगेशन में देने वाले हैं। ठीक, तो इंडियन नेवी की जो ट्रेनिंग कमांड है कोची में जिसे सदर्न नेवल कमांड भी जाना जाता है वहां पर ये सिम्युलेटर्स जो हैं फ्लीट ऑपरेशंस, नेवल टैक्टिक्स और ट्रेनिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा एनहेंस करने वाले हैं और ये जो सभी पर्सनल्स हैं, ये जो सभी सिम्युलेटर्स हैं ये इंडियन नेवी के पर्सनल्स और जो फ्रेंडली नेशंस हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स देश भर में हमारी ट्रेनिंग को तो स्ट्रेंथन करेगा ही, इसके साथ साथ डिफेंस कॉपरेशन को भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। इन सभी सिम्युलेटर्स में आप ये देख सकते हैं कि मल्टी स्टेशन हैंडलिंग सिम्युलेटर, उसके साथ साथ एयर डायरेक्शन, हेलीकॉप्टर कंट्रोल सिम्युलेशन और एस्ट्रो नेविगेशन सिम्युलेटर्स भी कमीशन किए गए हैं। सो यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो हैं उन्होंने इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव को सदर्न नेवल कमांड कोची में इनॉग्रेट किया। ये जो आईएससी ध्रुव है इट होस्ट मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजिनियसली बिल्ड सिम्युलेटर्स विच विल सिग्निफिकेंटली एनहेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन द इंडियन नेवी। इसी के साथ साथ ये जो सभी सिम्युलेटर्स हैं दे आर एनविसेज्ड टू गिव रियल टाइम एक्सपीरियंसेस ऑन नेविगेशन, fleet operations and the naval tactics. Clear? So this is indeed a very prominent benchmark that has been achieved and it will definitely enhance the training structure of the Indian Navy. Okay, moving on to the next news. अगली खबर है Indian ADA to roll Tejas Mark II prototype with F414 engine by 2024. तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो हिस्टोरिक इंडिया यूएस F414 जेट इंजन की डील साइन हुई है उसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इंडिया की और ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडिया की जो पीएसयू HAL है उन्होंने दोनों ने यहां पर ये एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं कि तेजस मार्क II इंजन जो हैं, ठीक है, फाइटर इंजन जो हैं उसे एम किया जा रहा है कि एटमोस्ट बाय 2027-28 इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहां पर दे आर रेडी टू लॉन्च द प्रोटोटाइप्स बाय द ईयर 2024 इटसेल्फ। क्लियर? तो ये GE 414 इंजन जो है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे विद 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट विल बी अप्रूव्ड
बाय द यूएस कांग्रेस विच इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ तेजस मार्क 2 ही नहीं, बट उसके साथ साथ जो ट्विन इंजन एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसे भी यहां पर बूस्ट करेंगे, और इसके साथ साथ जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें भी एनहेंस करने वाले हैं। क्लियर? तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इंडियन पीएसयू एचएएल जो है विल हैव टू मीट द चैलेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 500 इंजन्स फॉर तेजस मार्क 2। ठीक है, तेजस मार्क 2 के साथ साथ एएमसीए, ठीक है, तो एएमसीए आप ये देख सकते हैं कि दिस इज एडवांस्ड ओके मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ओके एंड टेड बेएफ फाइटर्स, जिन्हें आप लोग ये देख सकते हैं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं, इन सभी के लिए यहां पर 500 इंजन बनाए जाएंगे। On the eve of this historic US F414 jet engine deal, both Aeronautical Development Agency and the Hindustan Aeronautics Limited have geared up to produce Tejas Mark II fighters by 2027-28, with the former ready to roll out the GE 414 powered prototypes by year 2024 end itself. Clear? तो ये एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट यहां पर होने वाला है। उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि इंडिया जो अभी रिसेंटली प्लान कर रहा है कि तेजस मार्क 2 के एटलीस्ट 6 स्क्वाड्रन्स कमीशन किए जाएं, ठीक है, उनमें आप ये देख सकते हैं कि 83 F404 पावर्ड जो तेजस मार्क 1 है, ठीक है, उनके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारे देश की जो एयर सुपीरियरिटी है, ठीक है, जो यहां पर हमारे देश की जो एयर सिक्योरिटी है उसे बहुत एनहेंस करने वाला है। क्लियर? इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि F414 इंजन जो है वो ऑलरेडी एडीए ने प्रोक्योर कर लिए गए हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ अभी फाइनल रिव्यूअल और अप्रूवल जो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पेंडिंग है, जिसके बाद यहां पर तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप्स को लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज इंडिया कंडक्ट्स मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नेयास्त्र फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर अग्नेयास्त्र फर्स्ट जो है ये एक्सरसाइज यहां पर कंडक्ट कराई गई है, और ये जो एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी ने एक अपनी मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है ईस्टर्न लद्दाख रीजन में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है इसने यहां पर काफी आप ये देख सकते हैं कि जो इंडिजिनस यूएवीज हैं उन्हें भी यहां पर डिप्लॉय किया गया, और अग्नेयास्त्र जिसका मतलब हम वैसे ही हथियार या फायर आर्म्स बोलते हैं हिंदी में, यहां पर आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ठीक है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि K9 वज्रा गन्स, ठीक है, उसके साथ साथ जो हिट्जर गन्स हैं उन सभी को इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया गया था। क्लियर? So, the Indian Army has conducted a massive military exercise Agnayastra first in eastern Ladakh. K9 artillery guns, UAVs, anti-tank missiles, they were used in this exercise. Okay. इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि एंटी-टैंक मिसाइल्स, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं उन्होंने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया था। Clear? Moving on to the next news, and the next important news is HAL signs memorandum of understanding with Argentina firm for aerospace collaboration. Okay, तो यहां पर recently HAL जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSU है, उसने यहां पर एक MOU साइन किया है अर्जेंटीना की एक कंपनी जो FADEA है, फैब्रिका अर्जेंटीना डी एवियोनेस। ओके, सो उनके साथ एक MOU यहां पर साइन किया गया है, एंड इट एम्स फॉर पॉसिबल कोलैबोरेशन इन द एरोस्पेस सेक्टर एट अ टाइम when Indian firm is in talks with South American country to export the indigenously built light combat aircraft. क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि यहां पर नेक्स्ट लेवल जो एयर सिक्योरिटी है उसे एनहेंस करने का प्लान है, ठीक है, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो फॉरेन डिफेंस मार्केट्स हैं उन पर एक कंट्रोल एनहेंस होते हुए, ठीक है, जिसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि जितनी भी डील्स साइन की जा रही हैं वो देश में आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करते हुए, ठीक है, और देश भर में किसी भी प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि जो डिपेंडेंस है फॉरेन डिफेंस मार्केट्स के ऊपर उसे खत्म करने की और कदम उठाए जा रहे हैं। क्लियर? तो ये जो एग्रीमेंट है, ये जो मेमोरेंडम है, ये साइन किया गया अभी रिसेंटली जो पेरिस एयर शो चल रहा था, ठीक है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग के जो एक पॉसिबिलिटीज हैं कोलैबोरेशन में उन्हें भी एक्सप्लोर किया गया है। क्लियर?
Moving ahead, next is L&T and DRDO sign contract for AIP submarine propulsion system. So this is again a very, very good news. Okay, and this is again our next level benchmark that will be achieved soon. Clear? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि L&T and DRDO have signed a contract for realization of 2 air-independent modules for Kalvari class of submarines of Indian Navy, and these modules they constitute the core of the fuel cell-based AIP system, indigenously developed by the Naval Material Research Laboratory. क्लियर? तो यहां पर L&T ने DRDO के साथ साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, ओके, और यहां पर जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है ये कलवरी क्लास सबमरीन्स के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये रिसेंटली ये जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम, ओके, जो यहां पर नेवल मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी जो है डीआरडीओ की, वो L&T के साथ यहां पर प्राइमरी एक इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर कोलैबोरेशन किया गया है। इसके साथ साथ ये जो एनर्जी मॉड्यूल्स हैं दे विल कंप्राइज फ्यूल सेल्स व्हिच विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड पावर अलोंग विद द ऑनबोर्ड हाइड्रोजन जनरेशन। क्लियर? तो ये जो इंडिजिनियसली एआईपी टेक्निक है ये एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है विच जनरेट्स हाइड्रोजन ऑन डिमांड, ओके, और इसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि जो एक it obviates the need for carrying hydrogen on board, which is again a major safety concern, और पास्ट में कई बार hazardous accidents जो हैं वो भी इस वजह से हुए हैं, okay. Moving next, the next news is Indian Air Force carries out exercise Ranvijay with focus on integrated operations. Clear? तो Indian Air Force जो है उन्होंने exercise रणविजय जो है, ठीक है, जून 25 को ही यहां पर कंडक्ट कराएगी, ठीक है। और ये जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स की, इट वाज कंडक्टेड फ्रॉम वेरियस एयरफोर्स स्टेशंस, ओके, इन दी कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन प्रयागराज। क्लियर? तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये एक डे एंड नाइट ऑपरेशंस एक्सरसाइज थी, ठीक है, जिसमें Su-30 MKI हेलीकॉप्टर, Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट जो है इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? और इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि जो Su-30 एयरक्राफ्ट है, विच इज अ हैवी ऑल वेदर लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट, इज द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर द राफेल्स। क्लियर? तो ये यहां पर पार्टिसिपेशन रहा था। तो आप ये देख सकते हैं कि जो एक्सरसाइज रणविजय रही थी, ठीक है, इसका मेन जो फोकस था वो इंटीग्रेटेड और ज्वाइंट ऑपरेशंस जो हैं उनकी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना, इसके साथ साथ जो नाइट ऑपरेशंस की कैपेबिलिटीज हैं उन्हें भी एनहेंस करना, ये मेन एम रहा था। क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं कि जो एक्सरसाइज रही इंडियन एयरफोर्स की, इसमें एक बहुत अच्छा डिस्प्ले जो एक कोऑर्डिनेशन जो था वो भी डिस्प्ले किया गया, मैन मशीन, ओके, इनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा बताया गया, और इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज है मल्टी टाइप्स ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की, उसे भी यहां पर बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट किया गया। क्लियर? नेक्स्ट इज The 12th edition of Joint Military Exercise Ekuverin, okay, तो एक्सरसाइज Ekuverin जो है इसका 12th एडिशन यहां पर कंडक्ट किया गया इस एक्सरसाइज का, और आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज थी, ठीक है, it took place in between the Indian Army and the Maldives National Defense Forces, and it took place at Chaubatia from 11th to 24th of June 2023. Clear? तो आप ये देख सकते हैं कि Ekuverin वर्ड जिसका मीनिंग ही फ्रेंड होता है, ये एक बाइलेटरल एनुअल एक्सरसाइज है जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। क्लियर? और ये एक प्लाटून स्ट्रेंथ कंटिजेंट दोनों ही आर्म्ड फोर्सेस का यहां पर पार्टिसिपेट करता है, और ये जो एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच में एक इंटरऑपरेबिलिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म जैसे सभी ऑपरेशंस को में दोनों देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन और दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन है उसे एनहेंस करने के लिए, इसके साथ साथ ये जो एक्सरसाइज है ये यूएन मैंडेट के तहत कंडक्ट कराई जाती है, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस जो हैं उन्हें भी यहां पर कंडक्ट किया जाता है। सो मेन फोकस दोनों देशों के बीच में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना, कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना और दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन एनहेंस करना यहां पर मेन एम रहता है। क्लियर? नेक्स्ट is INS Sunaina visits Kenya's Mombasa to strengthen bilateral ties.
ठीक है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि द्विपक्षीय रिश्ते जो हैं सुधारने के लिए, बायलैटरल टाइज को सुधारने के लिए आईएनएस सुनैना जो है इट हैज विजिटेड केन्या, ठीक है। यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो विजिट थी इट वाज अंडर द थीम ऑफ द ओशियन रिंग ऑफ योगा, क्लियर। तो आईएनएस सुनैना जो है वो एक सरयू क्लास पेट्रोल वेसल है, ठीक है, जो कोची में कमीशन हुआ था। और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो वॉरशिप है इट इज डिजाइन टू अंडरटेक फ्लीट ऑपरेशंस, क्लियर। तो यहां पर ये बेसिकली ओशियन रिंग ऑफ योगा जो एक कंसेप्ट था उसके तहत ये कंडक्ट कराया गया। और ये जो आईएनएस सुनैना है इट कैन अचीव मैक्सिमम स्पीड ऑफ 25 नॉट्स, ओके। मूविंग अहेड द नेक्स्ट न्यूज आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो आईएनएस सुनैना है इसने वहां पर इट हैज आल्सो अंडरटुक अ पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स विद केनियन नेवल शिप जासिरी ऑन 23rd of June, ओके। मूविंग अहेड नेक्स्ट न्यूज यहां पर देखते हैं सरमत मिसाइल। सरमत मिसाइल जो काफी ज्यादा यहां पर न्यूज में रही, और ये जो सरमत मिसाइल है जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्होंने रिसेंटली कहा कि रशिया की जो न्यू जनरेशन सरमत इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग 10 और मोर न्यूक्लियर वॉरेट्स, ओके। और कॉम्बैट ड्यूटी के लिए अब उन्होंने कह दिया है कि दे विल स्टार्ट कमीशनिंग इट, ओके। तो यहां पर RS-28 सरमत मिसाइल जो है इट इज रशियाज न्यू जनरेशन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द सर्मेशियन पीपल ऑफ द 4th and 5th century. It is also referred to as Saturn II, clear. So it is capable of carrying 10 or more nuclear warheads and is designed and built by the Makeyev Rocket Design Bureau in Russia. So the range of this missile is about 18,000 kilometers. It can travel at a maximum speed of 25,500 kilometers per hour. The launch weight is 208,000 kgs approx and can carry a 10-ton payload and can load a wide variety of payloads. So 10 plus न्यूक्लियर पेलोड्स जो है वो भी ये कैरी कर सकती है, क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो RS-28 मिसाइल है इट कैन बी लॉन्च लाइक अ रेगुलर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ओके। और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो एक कंसेप्ट जो फ्रैक्शनल और ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट का होता है वो कैपेबिलिटीज भी यहां पर अवेलेबल है, क्लियर। सो सरमत मिसाइल जो है इट हैज नाउ confronted, Russia has indirectly confronted the countries like USA, okay। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो Saturn II मिसाइल है now this will be again a game changer for Russia in many ways, okay। Moving ahead, next is Zircon missile. So another आप यहां पर देख सकते हैं कि Zircon मिसाइल जो है, ठीक है, that is another वेपन रिसेंटली डिक्लेयर्ड बाय रशिया, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ जो रशियन नेवी के थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि जितने भी नए रशियन नेवी फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट क्लास वेसल्स हैं, दे वुड बी equipped with the hypersonic Zircon missile, okay। तो ये जो Zircon missile है 3M22 Zircon और the SSN-33 is a maneuvering anti-ship hypersonic cruise missile developed in Russia. It can reach speeds of over 9,500 kilometers per hour, around 9 times faster than the speed of sound. तो आप देख सकते हैं कि 9 मैक जो स्पीड है, ओके, उसे अटेन कर सकते हैं। इट हैज गॉट अ 2-stage मिसाइल दैट यूजेस सॉलिड फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज एंड स्क्रैमजेट मोटर इन द सेकंड एंड द एक्यूरेसी आप ये देख सकते हैं कि कितनी एक इसका जो खास फीचर है इट कैन एक्यूरेटली पिन पॉइंट टारगेट्स एट अ रेंज ऑफ मोर देन 1000 किलोमीटर्स, क्लियर। तो यहां पर एक एक्टिव और पैसिव रडार सीकर जो है वो इसमें लगा हुआ है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है जैसा आप देखते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ मिसाइल विच कैन ट्रेवल एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स, ठीक है। 5 मैक जो स्पीड है उससे ज्यादा पर ट्रेवल करते हैं। मोर ओवर ये जो मिसाइल है दे आर पावर्ड बाय रॉकेट इंजन्स एंड आर इक्विप्ड विद गाइडेंस सिस्टम टू हेल्प देम नेविगेट। और यही जो गाइडेंस सिस्टम है दे आर सो वेल बिल्ड कि इनकी जो एक्यूरेसी है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, ओके। अगली न्यूज यहां पर देखते हैं नासाज X-57 मैक्सवेल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, ओके। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि नासा ने X-57 मैक्सवेल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। It is an all-electric experimental aircraft designed to demonstrate multiple leading-edge technologies and is being designed and developed by NASA. Clear? So, जो goal है that is to demonstrate an all-electric airplane which can be more efficient,
quieter and more environment friendly than airplanes powered by the traditional gas piston engines. Clear? तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक एयरप्लेन है, ठीक है, इसे बनाया गया है बाय मॉडिफाइंग एन इटालियन लाइट एयरक्राफ्ट। एक इटालियन लाइट एयरक्राफ्ट जो है उसे मॉडिफाई करके बनाया गया है और यहां पर हाई पावर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो इसके द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। ओके, सो नॉट एग्जैक्टली एसोसिएटेड विद डिफेंस, ओके, बट आप ये देख सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड, ओके, दिस हैज आल्सो शोन अ वे to the new technologies that can be improved, ठीक है, और जो इंप्रूव की जा सकती है और अपकमिंग टाइम्स में वो दिन दूर नहीं कि अब ऐसी भी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट्स की जो कंसेप्ट्स हैं वो भी आ सकते हैं, ओके, सिविल एज वेल एज इन मिलिट्री यूज। क्लियर? तो ये सभी चीजें आप ये देख सकते हैं कि काफी ज्यादा न्यूज में रही लास्ट ईयर, ओके, लास्ट वीक, ओके, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं एक ओवरऑल जो एक फिनोमेना है या फिर डिफेंस सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा एनहेंस हुई। ओके, अब लास्टली अगर हम देखते हैं तो इंडस एक्स प्रोजेक्ट, ओके, इंडस एक्स प्रोजेक्ट जो है काफी एक आप ये देख सकते हैं कि इंडिया और यूएस, ओके, दोनों के लिए काफी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो इंडस एक्स इवेंट जो था ये को ऑर्गेनाइज किया गया इनोवेशंस ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और उसके साथ साथ जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उन्होंने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है उनके द्वारा ये होस्ट किया गया। ओके, सो इंडस एक्स प्रोजेक्ट आप ये देख सकते हैं कि द फैक्ट शीट रिलीज फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द डिफेंस इनोवेशन ब्रिज अंडर द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, सो इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जॉइंट शोकेसिंग ऑफ इनोवेटिंग टेक्नोलॉजीज बाय इंडिया एंड यूएस स्टार्टअप्स एंड इट टुक प्लेस। क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर 15 इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 10 यूएस स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया, और यहां पर मल्टीपल डोमेन, चाहे हम मैरीटाइम कॉर्पोरेशन की बात करें, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसके अलावा ऑटोनोमस सिस्टम्स जो हैं, ठीक है, उन्हें यहां पर शोकेस किया गया, और ये एक लैंडमार्क इवेंट है इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप में। क्लियर? So these effectively were some very important defense news, okay, और defense related news जो है ये काफी जरूरी रही। इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर ऑफर चल रहा है। क्लियर? सो आप सभी एस्पिरेंट्स जो हैं, जो CDS, AFCAT, CAPF अपकमिंग एग्जाम्स की या नेक्स्ट साइकिल की प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, देयर इज अ वेरी गुड ऑफर फॉर यू, जहां पर CDS सब्सक्रिप्शन सिर्फ 974 रुपए में, CAPF 974, ओके, CDS, CAPF, AFCAT 1624। तो यहां पर आप लोगों को 4.5 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और यहां पर आप SSB की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा CDS, CAPF और AFCAT के सब्सक्रिप्शन, AFCAT सिर्फ 844 रुपीज में, और ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपके टिल एग्जाम्स तक आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन करा सकते हैं, जहां पर गोइंग फॉरवर्ड हम लोग आपके लिए रिवीजन बैचेस भी लॉन्च कर रहे हैं जो आपकी परफेक्ट रिवीजन यहां पर एग्जाम से पहले करा देगा। Clear? Don't miss this opportunity and use the code JOSH to avail the best available discount. Clear? So this was all from my side today. सेशन के बाद जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, and please do let us know what all different kinds of session you want from us. Okay? So see you all in the next session. जय हिंद। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। अरे भाई क्या चल रहा है? आपको नहीं पता? टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग पर चल रहा है एंड ऑफ सीजन सेल, जहां पर आपको मिल रहा है सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, ईपीएफओ, रेलवे, डिफेंस, एजेई, गेट, स्टेट पीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 27 से 30 जून तक वैलिड है।